सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, गढ़सोप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका इसका आंसर होगा आपका सी, चट्टानों का अध्ययन है पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, एक बार में बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो कौन सा इसका आंसर होगा आपका? तो इसका आंसर होगा आपका सी, कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका आंसर आपका होगा डी, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट क्या कहलाया? राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सा सम्राट कहलाया? तो इसका आंसर होगा आपका ए, शाहजहां कहलाया। अगला क्वेश्चन। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका लोथल, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 100 से 120 दिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के खून का पीएच मान होता है, मनुष्य के खून का पीएच मान होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कम क्षारीय होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका इसका आंसर होगा 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, बज एल्ड्रिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग क्वेश्चन है। आँख, हाथ, नाक और कान, इन चारों में से आपका डिफरेंट कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, हाथ। आँख, नाक और कान जो है आपका ज्ञानेंद्रिय है, जबकि हाथ ज्ञानेंद्रिय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर, अनार, इलायची, आम, इन चारों में से आपका डिफरेंस कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, इलायची। अंगूर, अनार, आम आपका जो है फल में आते हैं, जबकि इलायची फल में नहीं आते हैं। अगला रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। TRPN इसका अगला क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका देखिए -2 जा रहा है, यहाँ भी आपका -2 जा रहा है, यहाँ भी आपका -2 जा रहा है, तो यहाँ भी आपका अगला -2 जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी, एल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका मैथ का क्वेश्चन है। एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है x × y, y माइनस एक्स। तो x है आपका 8, y है आपका 16 और y 16 है और माइनस एक्स है यानी 8 है, तो घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 16, यानी कि
16 घंटे में हॉल जो है पूरा भर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकीय संख्याओं के मस और लस क्रमशः 16 और 480 हैं, तो वे संख्याएं होंगी। तो संख्याएं मान लीजिए एक 16x हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 16y। तो लस हो जाएगा आपका 16x इंटू वाई बराबर 480। इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 30, यानी कि एक्स वाई का आपका वैल्यू आ गया 30। तो इसमें से आपकी एक संख्या हो जाएगा 5, एक संख्या हो जाएगा आपका 6। तो इसमें एक्स का मान इसमें पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16 25 80 और 16 7 96, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।